हेलो एवरीवन, आई एम सराज जोता फ्रॉम दी एकेडमी। आज का मेरा टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक्चुअल में होता क्या है? प्रोडक्ट एक टेंजिबल प्रोडक्ट होता है, टेंजिबल थिंग होती है। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? विच कैन बी सीन और टच्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस, वी कैन सी इट एज वेल एज टच इट, सो दिस इज अ प्रोडक्ट। फर्नीचर we can see it as well as we can touch it, that is a product. So अगर आप मार्केट में कोई भी tangible product आप मार्केट में भेजते हो so that it earns the attention of the consumer, it attract the consumer, a consumer can acquire the product, that means वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीद सके। यूज इट, दैट मीन्स जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सके एंड कंज्यूम इट, कंज्यूम कर सके। विच कैन सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट, दैट इज द मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट, सो इट शुड सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। दैट मीन्स हर ह्यूमन को प्रोडक्ट की डिजायर नीड होती है। अगर वो प्रोडक्ट केपेबल है ह्यूमन वांट्स की डिजायर को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो एक प्रोडक्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल, गर्मी लग रही है, ठंडी के लिए हम लोग एसी चला लेते हैं, तो एसी भी हमारा एक प्रोडक्ट हो गया बिकॉज इट सेटिस्फाई आवर वांट। सिंपल, फर्नीचर हम लोगों को बैठने के काम आता है, सो इट सेटिस्फाई आवर वांट, सो फर्नीचर भी एक हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? फर्स्ट इज इट इज टेंजिबल, दैट मीन्स वी कैन सी इट एज वेल एज वी कैन टच इट। सो जो प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजिबल होता है। सेकेंड इज एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स, एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है उससे जुड़ी हुई कुछ क्वालिटीज। जब प्रोडक्ट आता है वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता है, उसमें कई चीज इन्वॉल्व होती है, कई क्वालिटीज इन्वॉल्व रहती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट के साथ वारंटी आती है, तो वारंटी भी प्रोडक्ट का ही हिस्सा हो गई। प्रोडक्ट के साथ ब्रांड वैल्यू आ रही है, सो ब्रांड वैल्यू भी एक प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई, उससे जुड़ी हुई एट्रीब्यूट्स हो गया। सो प्रोडक्ट अकेले नहीं होता है, प्रोडक्ट बेटा इसको किसी में पैक किया होगा, सो पैकेजिंग इज ऑल्सो द एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट, उससे जुड़ी हुई कुछ क्वालिटीज रहती है। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब होता है, लाइफ एग्जाम्पल ह्यूमन लाइफ साइकिल भी होता है। दैट मीन्स ह्यूमन कैसे बॉर्न होता है, फिर बड़ा होता है, फिर ओल्ड होता है, फिर उसके बाद डेथ हो जाती है, तो एक ये लाइफ साइकिल रहती है। वैसे ही प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट भी बॉर्न होता है, प्रोडक्ट भी मैच्योरिटी तक जाता है, प्रोडक्ट की भी डिक्लाइन आता है और प्रोडक्ट भी अबेंडन हो जाता है मार्केट से। So, life cycle of the product, it includes introduction, that means when product is introduced in the market, then growth, that means product की growth हो रही है, product की सेल बढ़ रही है। फिर एक स्टेज आती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब जितना पहुंचना था, पीक पे पहुंचना था, प्रोडक्ट पहुंच चुका है, इससे ज्यादा वो सेल्स नहीं कर पाएगा। और मैच्योरिटी के बाद गिरावट आती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज। और जब गिरावट बहुत ज्यादा हो जाती है तो मार्केट से वो प्रोडक्ट हट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अबेंडन। तो ये सारी स्टेज से एक प्रोडक्ट पास होता है। कुछ प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन ही में मर भी जाता है, दैट इज इंट्रोड्यूस जब होता है मार्केट में, वो चल नहीं पाता है तो उसी स्टेज में उसकी डेथ भी हो जाती है, वो अबेंडन हो जाता है।
सो किसी किसी का लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, किसी किसी का लाइफ साइकिल बहुत बड़ा होता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज और मैच्योरिटी स्टेज में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, और कुछ कुछ प्रोडक्ट ग्रोथ और मैच्योरिटी पे तेजी से पहुंचते हैं और तेजी से नीचे भी आ जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं आईफोन का। आईफोन ग्रोथ और मैच्योरिटी पे बहुत जल्दी जाता है और वहां से बहुत नीचे जल्दी आ भी जाता है। विद इन अ ईयर उसकी सेल ड्रॉप हो जाती है फॉर दैट मॉडल, राइट। नेक्स्ट इज एक्सचेंज वैल्यू। सी, जब प्रोडक्ट को आप एक्सचेंज कर रहे हो तो आप मनी के एक्सचेंज में, कोई प्राइस के एक्सचेंज में प्रोडक्ट को एक्सचेंज करोगे। दैट मीन्स हर प्रोडक्ट का कुछ ना तो कुछ प्राइस होता है जो कि आप मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे कि अगर ये स्क्रीन आई है तो स्क्रीन का भी कुछ ना तो कुछ कॉस्ट होगा, खरीदा होगा इस स्क्रीन को तो इसके लिए कुछ पेमेंट किया होगा, कुछ प्राइस पे करा होगा। नेक्स्ट इज नीड सेटिस्फैक्शन। नीड सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है एक प्रोडक्ट तभी हम बोलेंगे काम का है जब वो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो प्रोडक्ट ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो वो प्रोडक्ट कुछ काम का नहीं है। सो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट की मीनिंग और उसके फीचर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्विसेज। जैसे हम लोग ने पढ़ा था प्रोडक्ट एक टेंजिबल एक्टिविटी होती है, तो सर्विस एक इनटेंजिबल एक्टिविटी होती है जिसको आप बेच सकते हो, जिसको आप प्रोवाइड करते हो। बेसिकली आप उसको प्रोवाइड करते हो सर्विस को, राइट। सो सर्विस एक इनटेंजिबल एक्टिविटी होती है जो कि आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हो फॉर अ मनी, राइट। जैसे कि डॉक्टर है, सीए है, लॉयर है, राइट। इवन द ब्यूटी पार्लर, सैलून एंड ऑल, राइट, दे आर ऑल्सो अ सर्विस प्रोवाइडर। वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वो सर्विस बेच रहे हैं अपनी, और सर्विस के बदले वो प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अब फीचर्स क्या होते हैं उसके? पहला है इंटेंजिबिलिटी, क्योंकि आप सर्विस को देख नहीं सकते हो। आप डॉक्टर के पास जाते हो एज अ पेशेंट, आप अपनी बीमारी बताते हो, आप उनको दिखा नहीं सकते अपनी बीमारी, डॉक्टर देख भी नहीं सकते आपकी बीमारी, बस वो आपके कंडीशन को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो अपनी जब सर्विस देंगे आप उसको भी सर्विस को देख नहीं सकते हो। दैट मीन्स जब वो सर्विस अपनी देंगे, इलाज करेंगे आपका, तो आप देख नहीं पाओगे, बस महसूस कर पाओगे कि हाँ आपको बेनिफिट हो रहा है। अगर नहीं बेनिफिट हुआ तो ऊपर चले जाओगे। नेक्स्ट इज पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है विच कैन नॉट बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो जो सर्विस होती है वो पेरिशेबल होती है, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हो फॉर अ फ्यूचर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी देखने जा रहे हो और 4-5 सीट्स बगल में खाली पड़ी हुई है, पूरी फिल्म खत्म हो गई, वो 4-5 सीट वेकेंट ही रही, तो क्या उस सर्विस से आप उसको फ्यूचर में स्टोर करके बाद में दे सकते हो? नहीं, वो खाली रही जिस समय सर्विस दी जा रही थी, और वो एंड तक वो क्या रहेगी? खाली ही रहेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक और चीज, बस जा रही है और बस में भी कुछ सीट्स वेकेंट है, इलाहाबाद से लखनऊ जा रही है। अब लखनऊ तक पहुंच के भी वो 4-5 सीट्स वेकेंट ही होगी, आप उसको फिल कर ही नहीं पाए, राइट। सो आप उसको फ्यूचर में नहीं प्रोवाइड कर सकते हो अगर वो उस समय प्रोवाइड नहीं हुई तो। नेक्स्ट इज इंसेपरेबिलिटी। दैट मीन्स जो सर्विस है और जो सर्विस प्रोवाइडर है दोनों में सेपरेशन नहीं होती है, राइट। व्हाट डज इट मीन? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एज अ पेशेंट गए डॉक्टर के पास, या फिर आप ब्यूटी पार्लर गए, राइट। गर्ल्स जो हैं ब्यूटी पार्लर गई फेस पैक लगवाने या जो भी करने, राइट, पेडिक्योर मैनिक्योर कुछ भी कराने, राइट।
अब बेटा जो सर्विस देगा उसको वहाँ पे रहना पड़ेगा। वो ये नहीं है कि जैसे यहाँ पे अभी हम पढ़ा ले रहे हैं और स्टूडेंट अगर है भी नहीं यहाँ पे तब भी हम पढ़ा ले रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग हो गई है, मगर जब सर्विस एक्चुअल में जो सर्विस दी जाएगी, राइट, अगर बिना सर्विस प्रोवाइडर के वो सर्विस दे नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात है। डॉक्टर भी सर्विस तभी देगा जब डॉक्टर वहां मौजूद होगा। अगर मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूं तो मैं सर्विस भी नहीं दे पाऊंगा। सिंपल सी बात है। आर यू गेटिंग इट और नॉट, राइट? तो इनसेपरेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है चेंजेस। दैट मीन जब सर्विस दी जाती है जरूरी नहीं है सबको एक किस्म की सर्विस दी जाए, जरूरत के हिसाब से दी जाती है। जैसे कि प्रोडक्ट में वेरिएबिलिटी नहीं रहती, वो स्टैंडर्डाइज रहता है। प्रोडक्ट सबको सेम क्वालिटी का दिया जाएगा, मगर जो सर्विस होती है वो वेरिएबिलिटी होती है। उसमें सर्विस ज़रूरत के हिसाब से, जिसको किसी को ज़्यादा सर्विस चाहिए रहती है तो ज़्यादा मिलती है, किसी को कम सर्विस चाहिए रहती है तो कम मिलती है। आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, फीचर्स ऑफ सर्विस एंड मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये टॉपिक आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।